Hello students, I am Gurvinder Kaur, faculty at Abipedia. A very warm welcome all of you in this session student and I hope you all doing good. तो स्टूडेंट आज हम यहाँ पे हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं फॉर द ज्योग्राफी। ठीक है जी, तो ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। लास्ट टाइम जो हमने ज्योग्राफी की थी वो हमने जो ज़्यादातर क्वेश्चंस किए थे वो हमने यूनिवर्स चैप्टर से किए थे। तो आज उसी को हम आगे उसी लीड को हम कंटिन्यू रखेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू रखते हैं। तो उससे रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको हम यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो टॉपिक वाइज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपके लिए यहाँ पे अबीपेडिया लेकर आया है फॉर द अपकमिंग एग्जाम एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 के लिए। हमने यहाँ पे एक बैच अनाउंस कर दिया है स्टूडेंट। ₹4999 के अंदर स्टूडेंट इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, हर चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी प्लस मेंटरशिप स्टूडेंट। तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर द एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 के लिए। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा स्टूडेंट, तो आप वहाँ पे जाकर इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके ओके। और इवन स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं तो आप भी इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए स्टूडेंट। आपको कोई भी डाउट है, कोर्स में आपको कोई दिक्कत आ जाती है, कोई भी आप पढ़ते टाइम आपके कोई भी हर्डल आ गया, ठीक है, तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। इवन हमारे टीचर्स के साथ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, ठीक है जी। तो टॉपिक क्या क्या कवर करेंगे स्टूडेंट हम? तो टॉपिक हमारे रहेंगे हमारे क्वेश्चंस, राइट, और फिर हम उनको करेंगे डिटेल फॉर्म में डिस्कशन उनकी। ठीक है, डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे हम आज। ठीक है, तो यही हमारे टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है जी, ओके। तो बात करते हैं स्टूडेंट हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन हमारा सन से है रिलेटेड। ठीक है जी, जो काफ़ी दिनों से दिखाई ही नहीं दे रहा। नॉर्थ इंडिया में इतनी ठंड पड़ रही है इस टाइम पे, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठीक है जी, तो सन के बारे में हम बात करते हैं स्टूडेंट। तो इसमें क्वेश्चन में कहता द न्यूक्लियर फ्यूल इन द सन इज व्हाट। ठीक है, जो सन के अंदर इतनी ज्यादा जो हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है स्टूडेंट, वाई, क्या है ऐसा सन के अंदर जो इतनी सारी हीट एंड लाइट वहां पे प्रोड्यूस हो रही है? कैसे हो रही है बच्चे, कोई बता सकते हैं क्या रहा है वहां पे, एक्चुअल में क्या हो रहा है? किसी को कुछ आइडिया यहाँ पे? तो मैं बताती हूँ स्टूडेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट की वजह से, हमारी हाइड्रोजन एलिमेंट की वजह से बच्चे ये सब कुछ हो रहा है। सी हियर स्टूडेंट, दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं बच्चे, एक होती है हमारी फ्यूजन और एक रिएक्शन होती है बच्चे फिशन। दोनों को समझना आप अच्छे से। कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, समझिए इस चीज को। फ्यूजन का मतलब होता है स्टूडेंट जुड़ना, ऐड होना, और फिशन का मतलब होता है स्टूडेंट ब्रेक होना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं न्यूक्लियर फिशन का। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, कोई भी आपकी एलिमेंट है, वो एलिमेंट अगर वो रेडियो एक्टिवली एलिमेंट है, अगर वो, मैं फिर से वर्ड रिपीट कर रही हूँ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट्स होती हैं स्टूडेंट हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो स्पॉन्टेनियसली अपने आप जो है वो रेडिएशंस को एमिट करती रहती हैं। अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन, वो रेडिएशंस को नेचुरली अपने आप एमिट करती रहती हैं। दैट टाइप ऑफ एलिमेंट वी कॉल्ड इट एज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। राइट, समझ में आया? जैसे कि मैं एग्जांपल दूं तो यूरेनियम, इसके कुछ आइसोटॉप है जैसे कि हमारे यूरेनियम 235, यूरेनियम 233। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के जो स्पॉन्टेनियसली अपने आप जो हैं वहाँ पे रेडिएशंस जो हैं वो एमिट करते रहते हैं। और इन्हीं को स्टूडेंट हम एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं। इन्हीं को स्टूडेंट हम एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर, हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। और उसमें हम करते क्या है स्टूडेंट? कुछ नहीं करते हैं, जो भी हमारी एक्स एलिमेंट है
उस पे हम न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो एक्स एलिमेंट है वो वाई और यू के अंदर ब्रेक हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यूरेनियम की बात करूं तो जब यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाती है बच्चे, तो यूरेनियम जो है वो दो फर्दर एलिमेंट्स में, सब एलिमेंट्स में टूट जाता है, जिसमें पहली है हमारी क्रिप्टॉन और दूसरी है हमारी बेरियम, और प्लस में 3 जो न्यूट्रॉन्स हैं वो रिलीज होते हैं बच्चे, और साथ में रिलीज होती है बहुत सारी एनर्जी। सी है स्टूडेंट, जब भी कोई फिशन रिएक्शन होगी, जब भी कोई बॉन्ड टूटता है, ये बात आप मेरी याद रख लेना, जब भी कोई बॉन्ड टूटेगा या फिर बॉन्ड जुड़ेगा, ऐड होगा, या तो एनर्जी रिलीज होगी बहुत सारी, या फिर वहां से एनर्जी उसको वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या फिर वो एनर्जी को रिलीज करेगा जब भी हमारा बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे कि हमारा वाटर है, अगर आप सिंपल अगर वाटर की बात करो तो उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, पहली है हमारी ऑक्सीजन एंड सेकंड वन इज अवर हाइड्रोजन। ठीक है, यू नो दैट कि हाइड्रोजन कितनी ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, और हमारी ऑक्सीजन दोनों मिलकर आपस में क्या बना लेते हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल बना लेते। ठीक है, आप इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते फिजिकली, बट हाँ केमिकली आप वाटर के मॉलिक्यूल को जब आप तोड़ोगे तो उसमें से 2 चीजें निकलेंगी, एक हाइड्रोजन, एक हमारी ऑक्सीजन। ठीक है, और जब भी बॉन्ड टूटता है स्टूडेंट या फिर जुड़ता है तो क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे भी हमारे सन के अंदर भी स्टूडेंट कुछ ऐसा ही हो रहा है। हमारे सन के अंदर प्रेजेंट है स्टूडेंट हाइड्रोजन एलिमेंट। क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट। और यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है दैट इज अवर फ्यूजन रिएक्शन हो रही है बच्चे। यहाँ पे हो क्या रहा है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन एटम आपस में जुड़कर बना क्या रहे हैं, हीलियम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, हीलियम बना रहे हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूल इन द सन इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हीलियम बन रही है। और जब 2 एटम्स आपस में जुड़ते हैं, जब 2 चीजें आपस में फ्यूज होती हैं स्टूडेंट, तो यहाँ से निकलती है बहुत सारी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट जो हमें विजिबल भी है, सन हमें चमकता हुआ नजर भी आता है, और उसमें से बहुत सारी हीट भी निकलती है जो हमारे तक पहुंचती है। इसलिए हमारी अर्थ जो है वो गर्म हो जाती है जैसी सन बाहर आ जाते हैं। ये बात क्लियर हुई आपको, यस और नो, यस और नो, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, समझ में आई? ठीक है जी। तो अभी हम बात करते हैं हमारी सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आप पढ़िए बच्चे यहाँ पे। आई थिंक तो काफी डिस्कशन होगी हमारी पहले क्वेश्चन पे, तो सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। कहता है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड व्हाट। सी हियर स्टूडेंट, अगर आप सन की बात करो तो सन, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ सन का, तो देखिए जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है सन की, उसको हम बोलते हैं करोना। उसको हम क्या बोलते हैं, करोना। क्या बोलते हैं, करोना। फिर उसके अंदर वाली जो लेयर है दैट वी कॉल्ड क्रोमोस्फियर। क्रोमोस्फियर। और जो सबसे अंदर वाली लेयर है, बिल्कुल अंदर वाला, उसको हम बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं, कोर। ठीक है, ये बात क्लियर हुई आपको, यस और नो? ये बात क्लियर हुई आपको या नहीं हुई? ठीक है, तो यहां पे देखिए ऑप्शन क्या है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड क्रोमोस्फियर। सॉरी सॉरी सॉरी, कोरोना, सॉरी बच्चे सॉरी। ठीक है, दैट इज कोरोना। क्लियर है? ठीक है, ओके ओके। तो आगे मूव करते हैं। कहता है द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज नियरली व्हाट। कितना है टेम्परेचर? तो ऑलमोस्ट जो हमारा टेम्परेचर है दैट इज अवर 6000 की। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है स्टूडेंट। फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट क्वेश्चन है, तो बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी कितना टेम्परेचर। तो ऑलमोस्ट हमारा जो टेम्परेचर है दैट इज 66,000। वैसे जो एग्जैक्ट जो इसका नंबर है वो शायद हाँ इतना ही नंबर है,
इतना है, बट उसको ऑलमोस्ट हम 6000 के करीब मान लेते हैं। इतना टेम्परेचर है स्टूडेंट, 6000 केल्विन, ओ माय गॉड। ओके, ठीक है, 100 डिग्री पे ही हमारे तो मतलब 100 डिग्री पे तो वाटर बॉईल होना शुरू हो जाता है स्टूडेंट, जिसमें हम के पास भी नहीं जाते हैं। ठीक है, 373 केल्विन पे तो ठीक है। आप यहाँ पे टेम्परेचर देखिए 6000 के, देखिए फ्यूजन यहाँ पे आप देखिए ना स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि जब फ्यूजन होती है तो वहां पे बहुत ज्यादा ट्रमेंडस अमाउंट में क्या रिलीज होगी, हमारी एनर्जी रिलीज होगी। तो ये भी एक फैक्ट है कि मान लो अगर क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे कि हाँ जी फिशन रिएक्शन में या फ्यूजन रिएक्शन में सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें रिलीज होती है, देन आंसर इज फ्यूजन। ठीक है, ये बात आप याद रखना। ओके, ठीक है जी। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा 4th नंबर क्वेश्चन। हाँ जी पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए बच्चे। कहता है व्हाट इज मेंट बाय द टर्म ऑफ मिडनाइट सन। मिडनाइट सन से क्या मतलब है आपका, बताइए बच्चे। मिडनाइट सन से क्या मतलब है, बताओ। हाँ जी, तो दैट इज अवर वेरी ब्राइट मून। ठीक है, 4th ऑप्शन हमारा। अच्छा, ये होता कहाँ पे सर हमारा स्टूडेंट, हमें कहाँ पे देखने को मिलता है मिडनाइट सन? इन पोलार रीजन, इन पोलार रीजन। ठीक है, इन पोलार रीजन, पोलार रीजन में हमें ये देखने को मिलता है बच्चे। क्यों? क्योंकि वहां पे जो समर सीजन के अंदर, समर सीजन के अंदर वहां पे जो सन है स्टूडेंट, वहां पे जो सन है वो आपको विजिबल ही रहेगा एट लोकल, लोकल जो आप वहां का टाइम होगा ना, एट लोकल मिडनाइट, जो वहां का रात का, जैसे हमारे यहाँ पे मिडनाइट कब होती है, 12 बजे होती है ना रात के, लोकल टाइम है वो हमारा, है ना, लोकल टाइम है स्टूडेंट वो। ठीक है, तो लोकल टाइम पे वहां पे आपको मिडनाइट में आपको क्या मिलेगा, वहां पे वेरी ब्राइट आपको सनलाइट मिलेगी। ठीक है, तो दिन ही रहता वहां पे। ठीक है, मतलब मिडनाइट हो रखी होगी, तो उसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, मिडनाइट सन कहते हैं। ठीक है जी, ओके ओके। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट हमारा 5th क्वेश्चन। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज नोन एज द रेड प्लेनेट। लाल ग्रह किसको बोला जाता है, रेड प्लेनेट किसको बोला जाता है बच्चे? दैट इज अवर मार्स, दैट इज अवर मार्स। क्यों बोला जाता है वैसे? रेड कलर जो है स्टूडेंट, जैसे अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी थोड़ा सा पढ़ा हो तो जो हमारा छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा वाला रीजन है वहां पे हमें रेड सॉइल मिलती है। वाई? बिकॉज सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा क्या प्रेजेंट है, आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है। यहाँ पे रेड, रेड जो हमें रेडिश कलर है वो हमें किसकी वजह से होगा बच्चे, बताना, बताओ। हम्म, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द आयरन ऑक्साइड, क्योंकि वहां पे भी आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। तो 6th क्वेश्चन यहाँ पे आप कीजिए। लॉजिक स्टूडेंट हमेशा सेम ही रहते हैं आपके। ठीक है, 6th नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप बच्चे। ठीक है, क्या था प्लेनेट whose period of rotation is longer than the period of revolution around the sun। डिफरेंस बता सकते हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन? डिफरेंस ये है बच्चे कि कोई भी जो हमारा प्लेनेट है अगर वो अपनी एक्सिस पे जब वो रोटेट करता है 360 जब वो रोटेट करता है बच्चे, तो उसको हम कहते हैं रोटेशन। और रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि कोई भी प्लेनेट जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। तो ऐसा कौन सा प्लेनेट है स्टूडेंट जिसका पीरियड ऑफ रोटेशन जो है वो लंबा है
किससे? रिवोल्यूशन से। मतलब कि जब तक कि वो अपनी धुरी पे इस तरीके से घूमता, इससे पहले वो अपना एक रिवोल्यूशन पूरा कर लेता है, मतलब कि अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है किसके अराउंड? सन के अराउंड। तो इसके बारे में वो बात कर रहा है। कहता है ऐसा कौन सा प्लेनेट है? कौन सा प्लेनेट है बच्चे? दैट इज अवर वीनस। दैट इज अवर वीनस प्लेनेट स्टूडेंट। जो हमारा वीनस प्लेनेट है ना बच्चे, वो अपनी रोटेशन पूरी करने से पहले, अपनी ही एक्सिस पे घूमने से पहले स्टूडेंट वो एक रिवोल्यूशन पूरा कर लेते हैं। जैसे हमारी जो अर्थ है वो अपना एक रोटेशन जो है वो 24 आवर में पूरा कर लेती है, ठीक है। बट जो वीनस है वो 243 डेज के अंदर वो क्या करता है? चक्कर लगाता है, मतलब कि एक चक्कर पूरा करता है 243 के अंदर। और स्टूडेंट उतना ही, उससे भी ज्यादा टाइम लेता है वो अपनी एक रोटेशन को पूरा करने के लिए। अच्छा, फिर इसे होगा क्या स्टूडेंट? इसे ये होगा स्टूडेंट कि अगर मान लो आप वीनस प्लेनेट पे खड़े हो, ठीक है, वीनस प्लेनेट पे आप खड़े हो, तो आपको हमेशा जो सन की पोजीशन है वो क्या रहेगी? आपके सामने सेम ही रहेगी, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। ओके, सन की पोजीशन नहीं, सॉरी, स्टार्स की पोजीशन, स्टार्स की पोजीशन। ओके, ठीक है। ओके, 7th क्वेश्चन कीजिए आप स्टूडेंट। यहाँ पे 7th क्वेश्चन कीजिए। कहता था स्टार लास्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार इज व्हाट? कहता लास्ट स्टेज, लास्ट स्टेज मतलब कि अब जो वो स्टार है स्टूडेंट वो क्या होने वाला है? उसकी डेथ होने वाली। तो लास्ट स्टेज जब होगा उसकी लाइफ साइकिल का, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं स्टूडेंट? उसको बोलते हैं स्टूडेंट हम वाइट डवार्फ। वाइट डवार्फ, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वाइट डवार्फ बोलते हैं उसको, ठीक है। जो लास्ट स्टेज होती है ना इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार, बहुत बार जो स्टार होते हैं, जैसे एक तो होते हैं बहुत ब्राइट स्टार, एक होते हैं बहुत ही डिम स्टार। जैसे जैसे लाइफ लाइफ की स्टेज ओवर होती जाएगी स्टार की, वैसे वैसे वो डिम होता जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे? वाइट ड्वार्फ कहते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है आपको? यस और नो? ठीक है जी, ओके। तो 8th नंबर क्वेश्चन पढ़िए बच्चे, 8th नंबर क्वेश्चन पढ़िए। हाँ जी, 8th नंबर क्वेश्चन पढ़ो। कहता था टाइम टेकन बाय द सन लाइट टू रीच अर्थ इज व्हाट? अर्थ पे सन की जो लाइट है स्टूडेंट, एक लाइट ऑफ रे, जैसे मान लो ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है, यहां तक पहुंचने वो कितना टाइम लेती है? कितना टाइम लेती है बता सकता है कोई? कमेंट कर सकता है बच्चे? कोई कमेंट कर सकता है बच्चे? तो दैट इज अवर 8 मिनट 18 सेकेंड। 8 मिनट एंड 18 सेकेंड लेती है हमारी सनलाइट टू रीच द, ठीक है, टू रीच द अर्थ। वैसे कहीं कहीं पे आपको वैल्यू जो है वो 8.20 सेकेंड भी मिलेगी, ठीक है, कि 8 मिनट 20 सेकेंड में वो हमारे यहाँ पर पहुंच जाती है, ठीक है। ओके, क्लियर है आपको ये बात? ठीक है, तो आगे मूव करते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पे। तो अटेम्प्ट करो बच्चे 9th नंबर क्वेश्चन। क्या था? टाइम टेकन बाय मून लाइट। मून की लाइट कितने अर्थ टाइम में अर्थ पे पहुंच जाती है? अब वो उसने क्वेश्चन पुट किया मून पे, ठीक है, तो मून वाला बताओ आप, बताओ बताओ जल्दी से बताओ। ऐसे मिनट में बता दिया करो बच्चे मेरे को क्वेश्चन का आंसर ना, ऐसे कमेंट बॉक्स में फटाफट, मैम इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, मजा ही आ जाए। तो दैट इज अबर 1.34 सेकेंड में हमारी जो मून लाइट है स्टूडेंट वो हमारे अर्थ पे पहुंच जाती है। तो 1.34 सेकेंड में स्टूडेंट मून लाइट जो है वो हमारे अर्थ पे पहुंच जाती है, क्योंकि मून बहुत पास है बच्चे हमारे, कंपेरेटिवली सन, सन के कंपैरिजन मून बहुत पास है हमारे, ठीक है। ओके ओके, तो 10th नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कहता है स्पेस बिटवीन अर्थ एंड मून इज कॉल्ड। जैसे ये हमारा अर्थ है और ये चारों तरफ हमारा मून रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। आपने पढ़ा है ना, मून जो है वो 1.5 इंच जो है, मून जो है वो हर साल जो है वो हमसे दूर जाता जा रहा है। जितना ज़्यादा मून दूर जाएगा उतना ज़्यादा क्या होगा स्टूडेंट? हमें हमारे दिन जो हैं वो लंबे होते जाएंगे, ठीक है, डे टाइम बढ़ता जाएगा उतना, ठीक है। ओके, तो मून जो है स्टूडेंट, उसके बीच का जो स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं स्पेस को? इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? बताओ क्या बोलते हैं?
क्या बोलते, कोई बता सकता है स्पेस को? दैट इज अवर सिसलूनर, दैट इज अवर सिसलूनर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 11th नंबर क्वेश्चन पढ़ो। हाँ जी, बता सकते हो? कहता है अवर सोलार सिस्टम इज लोकेटेड इन विच गैलेक्सी। गैलेक्सी पूछा है स्टूडेंट इसने यहाँ पे। ठीक है, तो किस गैलेक्सी का मेंबर है हमारा सोलार सिस्टम, जिसके अंदर हमारे 8 प्लैनेट, हमारा सन आता है? दैट इज अवर मिल्की वे, दैट इज अवर मिल्की वे। ठीक है, इस तरीके से वाइट से कलर के आपको इस तरीके का कई बार आपको देखने को मिलता होगा। तो ठीक है, आप इवन टेलीस्कोप की हेल्प से देख भी सकते हैं। देन दैट वी कॉल्ड मिल्की वे। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्स इज नोन एज पल्सर। पल्सर बाइक होती है ना, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि ऐसा कौन सा स्टार्स है जिनको हम पल्सर बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्स इज ऑल्सो नोन एज पल्सर। बताओ, बताओ जी, आंसर करो। ठीक है, तो दैट इज अवर न्यूट्रॉन स्टार, दैट इज अवर न्यूट्रॉन स्टार। बच्चे, न्यूट्रॉन स्टार जो है दैट इज ऑल्सो नोन एज पल्सर। ठीक है, जो व्हाइट डवार्फ होता है ना, इनको तो हम बोलते हैं स्टूडेंट, आई थिंक सो कि इन स्टार्स को तो व्हाइट डवार्फ वाले स्टार्स होते हैं ना जो, उनको तो हम बोलते हैं यहाँ पे फॉसिल स्टार्स। हाँ, इनको हम बोलते हैं फॉसिल स्टार्स। और पल्सर स्टार, पल्सर बोला जाता है हमारे न्यूट्रॉन स्टार्स को। ठीक है जी, ओके। ओके, तो आगे बात करते हैं। फैक्ट था हमारा। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार इज ऑल्सो नोन एज फॉसिल स्टार। मैंने आपको पहले एग्जांपल दे दिया, दैट इज अवर वाइट डवार्फ स्टार। फॉसिल वर्ड का मतलब क्या होता है? फॉसिल वर्ड का मतलब ही ये होता है, जैसे फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? जो फ्यूल हमें अंदर से मिलता है, डेड वेजिटेबल और फ्लोरा एंड फ्यूना, जो दब जाता है जब प्रेशर के नीचे हजारों सालों तक वो जब दबा रहता है नीचे, जो भी हमारी वेजिटेशन होती है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? कोल के अंदर, या फिर पेट्रोल जो हम क्रूड ऑयल निकालते हैं, उसी को हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। ठीक है, ओके। तो 14 नंबर क्वेश्चन कीजिए। कहता द एनर्जी ऑफ सन इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट। तो जो एनर्जी यहाँ पे बन रही है दैट इज वाया न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू हमारी जो एनर्जी है वो स्टूडेंट बन रही है। मैंने आपको समझाया था। इसमें क्या हो रही है, यहाँ पे बॉन्ड जो है वो बन रहा है, बन रहा है, फॉर्म्ड हो रहा है, ना कि फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट, ना कि डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग। बिलोंग नहीं करता है हमारे सोलार सिस्टम से। क्या बिलोंग नहीं करता है ये बताना है। ठीक है, प्लेनेट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तो सी ऑप्शन तो आप निकाल दो। बचे 3, अब बताओ आंसर मेरे को। बताओ, दैट इज अवर नेबुला। कि एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स ये तो हैं ही स्टूडेंट, ये तो हमारे सोलार सिस्टम में है ही, है ना। एस्ट्रॉइड बेल्ट आपने पढ़ा होगा, जुपिटर और मार्स के बीच में जो बेल्ट है। ठीक है, नेबुला ये क्या है? कुछ नहीं है स्टूडेंट, ये हमारे आउटर स्पेस के अंदर, आउटर स्पेस के अंदर होता है, प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट नेबुला। जो बने होते हैं, किसके थ्रू बने होते हैं स्टूडेंट? हमारे इंटरस्टेलर क्लाउड्स होते हैं डस्ट के। ठीक है, क्लाउड ऑफ डस्ट। ठीक है, ओके, क्लियर है। क्लाउड ऑफ डस्ट होते हैं, नेबुला क्या होते हैं? इंटरस्टेलर क्लाउड ऑफ डस्ट होते हैं इन आउटर स्पेस। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नियरेस्ट टू द अर्थ। कौन सा प्लेनेट है स्टूडेंट जो सबसे ज्यादा नजदीक है हमारी अर्थ के? ये आपको फैक्ट बताना है, बताइए। तो कौन सा होगा, बताओ। दैट इज अवर वीनस। बिल्कुल वीनस ही होगा ना। वीनस प्लेनेट ही सबसे सेकंड नंबर पे कौन आता है? वीनस। थर्ड नंबर पे कौन आती है? हमारी अर्थ आती है ना। तो वीनस प्लेनेट हमारे सबसे करीब वाला प्लेनेट। ओके जी, तो 17 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कहता है साइकिल ऑफ सन स्पोर्ट। जो सन के ऊपर जो हमें स्पोर्ट्स नजर आते हैं उसका साइकिल बताना है आपको कितना होता है। दैट इज अवर फैक्ट है स्टूडेंट, इसमें कुछ भी नहीं है। दैट इज 11 ईयर, इसमें समझाने वाली कोई बात है नहीं। ठीक है, तो 11th नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कहता था ग्रुप ऑफ स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन
between the orbit of Mars and Jupiter. See here student, this is our solar system, ठीक है. थर्ड नंबर पे है हमारी अर्थ, ठीक है जी. तो अर्थ के बाहर हमारा जो प्लेनेट है दैट इज अवर मार्स, और उसके बाहर जो प्लेनेट है दैट इज अवर जुपिटर. तो जुपिटर और मार्स के बीच में स्टूडेंट एक बहुत बड़ी हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट है, जिसमें नंबर ऑफ पता नहीं मिलियंस जो हमारे एस्टेरॉइड्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में. तो ये जो रॉक टाइप स्ट्रक्चर है मार्स और जुपिटर के बीच में, इसी को हम एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं स्टूडेंट. इसी को हम क्या बोलते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं स्टूडेंट. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? एस्टेरॉइड्स. क्या होगा बच्चे? एस्टेरॉइड्स. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? एस्टेरॉयड. ठीक है, क्लियर है जी आपको ये बात? ठीक है जी, आगे मूव करते हैं. 19 नंबर क्वेश्चन पे पढ़िए. कहता विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस पूछिए इज मोस्ट रेलिवेंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स. कहता ऐसी कौन सी कंडीशन है जो हमारी रेलिवेंट है कि मार्स के ऊपर लाइफ प्रेजेंस हो सकती है. क्या हो सकती है भाई? लाइफ कब हो सकती है? सबसे पहले इवन हमारी अर्थ पे भी अगर लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ दैट इज इन प्रेजेंट इन वाटर में सबसे पहले स्टूडेंट हमारा लाइफ बनी, लाइफ का ओरिजिन हुआ. ठीक है, माइक्रोस्कोपिक जो हमारी बैक्टीरिया हैं, फंगाई हैं, वहां से हमारी लाइफ जो है वो शुरू होती है. ठीक है, तो दैट इज अवर सी ऑप्शन, अक्रेंस ऑफ आइस कैप्स एंड फ्रोजन वाटर. कि अगर वहाँ पे फ्रोजन वाटर अगर हमें मिलता है, आइस कैप मिलता है हमें, तो इसका मतलब वहाँ पे हमारी लाइफ जो है वो हो सकती है, प्रेजेंस हो सकती है. ये सबसे मोस्ट प्रेवलेंट हमारी रेलिवेंट कंडीशन है एक लाइफ होने के लिए. ठीक है, जिंदगी आपकी सबसे पहले पानी में ही बनी थी, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है. ठीक है, उसका ओरिजिन टेरेस्ट्रियल पे नहीं, हमारे ओशियन में हुआ था बच्चे. ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन पढ़िए. कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग among the following which planet takes maximum time for the one revolution around the sun. सबसे मैक्सिमम टाइम कौन लेता है एक अपना रिवोल्यूशन पूरा करने के लिए? बताओ. तो दैट इज अवर, बताओ जल्दी से कमेंट करो. दैट इज अवर जुपिटर, जो लेता है स्टूडेंट 86 ईयर्स, 11 साल ऑलमोस्ट स्टूडेंट वो टाइम लेता है एक रिवोल्यूशन पूरा करने में. हमारी अर्थ जो है वो 365 डेज, उसी का हमने 1 ईयर हम उसको मानते हैं. ठीक है, बट जो हमारा जुपिटर है वो कितना साल लेता है? 11 साल. 11 साल लेता है बच्चे वो पूरा करने में अपना एक रिवोल्यूशन अराउंड द सन. ठीक है, ओके, क्लियर है आपको ये चीज? ठीक है जी, ओके. आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे और बहुत ही हेल्पफुल भी रहेंगे फॉर योर जर्नल स्टडी. सी हियर स्टूडेंट, जर्नल स्टडी के बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो लंबे टॉपिक करने की बजाय अगर हम MCQ ही प्रैक्टिस कर लें सिर्फ, तब भी मोर देन इनफ है बच्चे फॉर योर जर्नल स्टडी. ठीक है, टॉपिक्स करने की नीड है नहीं बच्चे. ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ MCQ पढ़ के चैप्टर वाइज आप जो है वो आराम से जो है वो अपना मार्क्स गेन कर सकते हैं इन योर SSC CGL एग्जाम. ठीक है जी, ओके. बट लीव नहीं करना है स्टूडेंट. सी हियर, बिफोर दैट आपको कुछ समझना है यहाँ पे, आप उसको समझिए स्टूडेंट, उसके बाद आप यहाँ पे क्लास को ओवर कर सकते हैं. ठीक है, लीव कर सकते हैं. तो स्टूडेंट सी हियर, सबसे पहले आपको जाना है अबीपीडिया पे जाने के बाद बच्चे आपको जाना है चूज एग्जाम पे. तो जिस एग्जाम की भी आपको तैयारी करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं. ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की करनी है बच्चे, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे करनी है SSC CGL एग्जाम की तैयारी. तो देखिए SSC CGL एग्जाम ओपन हो गया. ओपन होने के बाद आपके सामने आएंगे ये 4 ऑप्शंस, जिसमें से स्टूडेंट आपको जाना है माइक्रोवर्स के ऊपर. जब आप माइक्रोवर्स पे जाते हो बच्चे, तो यहाँ पे आते हैं आपके माइक्रो कोर्सेज. यहाँ पे आप अपना नंबर रजिस्टर कीजिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, एंड आफ्टर दैट आप वो जर्नल स्टडी वाले उस पे पोर्शन पे आएंगे. जैसे अगर आपको सिर्फ जर्नल स्टडी तैयार करना है तो देखिए इस पे क्लिक कीजिए आप.
पूरा जर्नल स्टडी आप रेडी कर सकते हैं ओनली एंड ओनली ₹886 के अंदर। तो 886 रुपीज़ में आप कंप्लीट सब्जेक्ट यहाँ पे रेडी कर सकते हैं फॉर द जर्नल स्टडी। ठीक है जी, ओके। यहाँ पे देखिए, जैसे अगर आप इसको अगर ज्वाइन करना है तो देखिए ये हो गया ना ओपन, तो ये देखिए इसके अंदर स्टूडेंट आपको 49 क्लास लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, 28 वेब नोट मिलेंगे, 7295 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 45 डेली करंट अफेयर्स भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप स्मार्ट तरीके से स्टूडेंट प्रिपरेशन कर सकते हैं बाय ज्वाइनिंग अवर अबीपीडिया। ठीक है, तो अबीपीडिया के प्लेटफॉर्म पे आकर आप चूज़ एग्ज़ाम कीजिए और जिस भी एग्ज़ाम की आपको प्रिपरेशन करनी है आप उस पर क्लिक करके उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके ओके। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं सेशन यहाँ पे कर रही हूँ ओवर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।